जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। झारखंड भाजपा के सह प्रभारी और असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंच गए हैं। इसके अलावा आज ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत पार्टी के कई नेता रांची आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के ये सभी दिग्गज रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे, बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो रांची से जानकारी। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के ये सभी दिग्गज रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने बंगलिस्तान के मुद्दे को उठाया। वस्तुतः बंगलिस्तान का मुद्दा बहुत ही खतरनाक है और एक साजिश चल रही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने बंगलिस्तान के मुद्दे को उठाया। और संतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संतोष, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब झारखंड भाजपा के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री बैठक आयोजित करने वाले हैं। तमाम नेता इसमें पहुंचने वाले हैं। आगे की क्या रणनीति तय की जा सकती है इस बैठक में? देखिए, जो स्थिति है कि लगातार बीजेपी बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है, उसी के दरमियान आज असम के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पूर्व सीएम मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे कुछ देर में और असम के मुख्यमंत्री कल ही रांची पहुंच गए हैं। तो कई मंथन बीजेपी आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कई मंथन बैठक है और उसमें बीजेपी के नेता रहेंगे और विधानसभा प्रभारी समेत जो मंडल अध्यक्ष है या बूथ कमेटी के नेता हैं उस बैठक में शामिल होंगे। अब इस बैठक में क्या रणनीति बनता है, क्योंकि आने वाला समय में झारखंड में चुनाव है, तो कैसे हम, क्योंकि अभी तक हेमंत बीजेपी सीएम का फेस का घोषणा नहीं किया है और इस मंथन में इस बैठक के मंथन में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि लगातार जो झारखंड के सह प्रभारी हेमंत विश्वकर्मा, चाहे प्रभारी शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह हैं, वो भी दौरे पर आ रहे हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी आ रहे हैं। तो कई बड़े दिग्गज, कई बीजेपी के बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में शामिल होने का उद्देश्य है कि आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव है उस पर मंथन होगा कि मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया है, विधानसभा में जो चुनाव लड़ेंगे उस नेताओं को बुलाया गया है और साथ में विधानसभा प्रभारी को बुलाया गया है और कई जो जिला के कमेटी के बूथ लेवल पर स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको भी बुलाया गया है। तो कई मंथन हो रहा है कि आखिर 81 विधानसभा में कैसे बीजेपी इस विधानसभा में जीत पाए, इस पर मंथन होगी, क्योंकि लगातार जो प्रभारी हैं, चाहे वो सह प्रभारी हैं, दोनों दौरा झारखंड के कर रहे हैं। क्योंकि जो लगातार दौरे के बाद आज भी जो अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि था, तो बाबूलाल मरांडी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनका साफ कहना था हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। सीएम फेस नहीं है लेकिन सीएम फेस बहुत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगता है कि फिर बाबूलाल मरांडी का फिर से क्या बाबूलाल मरांडी के सीएम फेस पर चेहरा पर लड़ा जा सकता है, यह भी सस्पेंस है। अब देखना होगा कि सस्पेंस की इस मंथन में, क्योंकि कई लोगों का लंबी लिस्ट है सीएम में, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात करे या अर्जुन मुंडा की बात करे, रघुवर दास की भी चर्चा है कि फिर से राज्यपाल से इस्तीफा देकर झारखंड की राजनीति में शामिल हो सकते हैं। तो कई लोगों का चर्चा है, आज मंथन होना है। इस मंथन में क्या के बाबूलाल के मरांडी के कंधे पर क्या फिर से झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है या अर्जुन मुंडा को सीएम बना। तो कई मंथन इस बैठक में, क्योंकि मंडल अध्यक्ष से बूथ स्तर तक और कई विधानसभा प्रभारी को बुलाया गया है। तो अब देखना होगा इस बैठक में क्या निष्कर्ष लेकर इस बैठक में बीजेपी के जो प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, सह प्रभारी हेमंत विश्वकर्मा हैं, उनसे मंथन, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। तो इस मंथन में क्या निष्कर्ष निकलता है, कुछ देर के बाद
बैठक शुरू होगा और बैठक में क्या निष्कर्ष या क्या निर्णय होता है कि 81 विधानसभा में, क्योंकि अबर जो गठबंधन होना है, क्योंकि गठबंधन में जदयू भी अबर साथ में सरजू राय जदयू में ज्वाइन कर लिए हैं, हम भी अपनी दावेदारी झारखंड में कर रही है, एलजेपी भी तो आंसू है, आंसू पहले से ही बीजेपी के घटक दल के गठबंधन दल, तो कई घटक दल इसमें शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी के लिए भी कठिन डगर है, क्योंकि कई गठबंधन को नेताओं को साथ लेकर चलना है, सीट बंटवारा, क्योंकि सरजू राय का बयान आया था कुछ समय पहले कि हम भी 10 से 12 सीट पर। संतोष, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है उससे जुड़ी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, उन तारीखों को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन 3 बजे, भारत निर्वाचन आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड एक साथ चुनाव की घोषणा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब देखना होगा, हमें थोड़ा देर इंतजार करना होगा कि 3 बजे जो झारखंड भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। तो अब जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि बार बार कि एक साथ चुनाव हो, चाहे वो झारखंड की बात करे, चाहे महाराष्ट्र की बात करे, चाहे हरियाणा की बात करे या जम्मू कश्मीर के, तो चारों राज्य का चुनाव एक साथ कराने की योजना है। तो अब 3 बजे हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, उसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो भारत निर्वाचन आयोग के हैं वो प्रेस को संबोधित करेंगे। उस समय कुछ घोषणा होने की उम्मीद है, लेकिन इस बस की बड़ी खबर है कि एक साथ झारखंड समेत हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर एक साथ चुनाव हो सकते हैं। ऐसा बाबूलाल से जब मरांडी से, पूर्व सीएम से बात किया तो उन्होंने कहा हम लोग तैयार हैं, चुनाव जब घोषणा होगा हम लोग तैयार हैं। सीएम फेस, बीजेपी में सीएम फेस बहुत लोग हैं, तो एक बात उन्होंने साफ कहे कि हम सीएम नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मंथन में सीएम फेस बीजेपी किसको तलाशती है, एक अहम सवाल होगा। जी शिखा। बिल्कुल संतोष, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।